हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं तो कन्या राशि वालों के लिए 2025 का समय आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। कन्या राशि वालों के लिए देखो 2025 में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में कुंडली के नवम भाव में विराजमान हैं, जो 14 मई से पहले कुंडली के नवम भाव में रहेंगे और 14 मई के बाद कुंडली के दसम भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर तक कुंडली के दसम भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का वास होगा और फिर 5 दिसंबर के बाद मिथुन राशि में कुंडली के दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति का वास होगा। देवी और सज्जनों, उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर के आपके कुंडली के एकादश भाव में यहां पर में वास करेंगे। देवगुरु के बाद अगर शनि की बात करें तो शनि देव जो हैं सो 29 मार्च से पहले तक आपके कुंडली के छठे भाव में कुंभ राशि में वास करेंगे और 29 मार्च के बाद ये कुंडली के सप्तम भाव में चले आएंगे। राहु देवता 29 मई तक कुंडली के सप्तम भाव मीन राशि में वास करेंगे और 29 मई के बाद ये चले आएंगे कुंडली के छठे भाव, वक्री अवस्था में उल्टा चलते हैं राहु देवता, यानी कि कुंडली के छठे भाव कुंभ राशि में। देवी और सज्जनों, केतु का भी कुछ हाल इसी प्रकार से है कि 29 मई से पहले प्रथम भाव में आपके मस्तक पर रहेंगे और 29 मई के बाद आपके कुंडली के 12वें भाव में चले जाएंगे। इन सब का क्या प्रभाव होगा आपके जीवन में, कितना ये प्रभावित करेगा, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें, लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कन्या राशि वालों के 2-4 गुण और अवगुण को जान लेते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ विशेष तौर पर में। पहले गुणों को जानते हैं। कन्या राशि वालों, आप में एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो गुण है वो है कि आप बहुत ही सिस्टमैटिक हैं, आप बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित हैं। आप एक व्यवस्थित व्यक्ति के तौर पर में किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है, किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से चलना है, कौन सा वस्तु कहाँ होना चाहिए, कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में, यानी कि जो व्यवस्था होती है एक, वो आपसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। व्यवस्थित ढंग से काम करने में सबसे एक नंबर पर में जो आते हैं वो है कन्या राशि वाले। देवी और सज्जनों, दूसरा इनका जो सबसे अच्छा गुण होता है कि विश्लेषणात्मक, विश्लेषण बहुत अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं। किसी चीज को डिस्क्राइब जितना बेहतरीन तरीके से ये कर पाएंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो विश्लेषण आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, आपके विश्लेषण में कमी नहीं रहेगी, कमाल का विश्लेषण आप कर पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्या राशि के लोग शांत होते हैं, सुशील होते हैं। समाज में अगर कोई शरीफ व्यक्ति है तो उसमें से एक कन्या राशि वाला जरूर होगा। बड़ा शराफत के साथ जीवन व्यतीत करने वाला, बहुत ही अच्छे तरीके से समय को बिताने वाला, बहुत ही धैर्य पूर्वक चीजों को करने वाला, वो कन्या राशि का व्यक्ति होता है। देवी और सज्जनों, कन्या राशि का एक और गुण है अभिव्यंजक का। अभिव्यंजक का अर्थ होता है कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से दर्शाना, अपने आवाज को सही तरीके से उठाना, वही अभिव्यंजक का गुण है, वही आपकी स्थिति है, वही आपका। अगर किसी का गायन सुन करके अच्छा लगा तो आप कहोगे कि नहीं भाई
उसने जो गाया बड़ा कमाल का था। किसी के ऊपर में अगर गुस्सा आया तो वो भी आप बता दोगे कि हाँ भाई तुम पर में गुस्सा आ रहा है, दर्शा दोगे, प्रदर्शित कर दोगे, उसको अभिव्यंजक कहते हैं। ये तो कुछ गुण हुए, आप ही बताओगे कि ये गुण कन्या राशि में आपने अनुभव किए हैं या नहीं। कुछ अवगुण के बारे में अगर बात करूं तो अवगुण की बात कहूं तो कन्या राशि के लोग गंभीर होते हैं। किसी भी विषय पर वे बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करके ही कोई एक्शन लेते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, यानी कि झगड़ालू किस्म के भी होते हैं। थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर में टेंशन में भी आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी अनुचित उनके सामने रहना है तो उनके हिसाब से रहो, जो सही है उस हिसाब से रहो, अथवा यूं कहूं तो उनके हिसाब से जो सही है, कन्या राशि वालों के हिसाब जो सही है उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो तुरंत झगड़ा हो जाएगा, तुरंत टेंशन तनाव की स्थिति आ जाएगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कन्या राशि के लोगों का कहीं कहीं पर में देखा गया है कि विचार थोड़ा सा छोटा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, अपने को सबसे ऊपर दूसरे को नीचे दृष्टि से देखने लगते हैं। ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो देवी और सज्जनों, ये 2-4 गुण अवगुण कन्या राशि के बारे में हमने बताने का आपको प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आप कनेक्ट हुए होंगे। आपको क्या लगा, हमने जो विचार दिया, हमने जो बातें बताई, वो कन्या राशि वालों के बारे में कितना प्रतिशत सही जा रहा है? 70-80%, 90% या पूरे के पूरे 100% सही है, ये आपको बताना है। ऐसा ना हो कि अवगुण वाले में आप थोड़ा सा मार खा जाओ, आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये नहीं है, आप स्वीकार ना कर पाओ। खुले मन से स्वीकार करो। कन्या राशि वाले, अगर जीवन में किसी भी प्रकार के समस्याओं से आप जूझ रहे हो, आपको विशेष तौर पर में परेशानी है, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, बिजनेस व्यापार का हो, जीवन साथी से संबंधित हो, अथवा जमीन मकान गाड़ी से संबंधित हो, या भाग्य का साथ ना मिलना हो, मान सम्मान में कमी हो, या आमदनी में कमी हो रही हो, तो आपको जरूरत है एक रत्न की, जिसका नाम है ये ऑनिक्स है। ये ऑनिक्स नाम के रत्न को धारण करने की जरूरत है। ये मैं पहनता हूं इसको। इसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है। इसको जब आप धारण करोगे तो आपके जीवन की ज्यादातर परेशानी, 70 से 80% परेशानी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और 2 साल की इसकी जिंदगी है। 2 साल के बाद उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो, आप खुद यूज नहीं कर सकते। 2 साल के बाद आप कोई दूसरा रत्न लेकर के फिर से उसका प्रयोग करो। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आगे बढ़ावे। अगर चाहिए आपको तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करो और ले सकते हो। अगर आपकी मर्जी कहीं दूसरी जगह से लेने की है तो कहीं से भी लो, धारण करो। कन्या राशि वालों के बारे में 2025 के बारे में चर्चा करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर वाकई में कन्या राशि वालों के लिए 2025 रहने कैसा वाला है। 2025 में वृषभ राशि में कुंडली के 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति के विराजमान होने के कारण इस समय में कन्या राशि वाले लोग 14 मई से पहले महर्षि कहते हैं कि आपके यश में खूब वृद्धि का योग बन रहा है। इस समय में आपके बारे में दूर दूर तक चर्चा होगी। ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में अच्छी से अच्छी बातें जानेंगे। आप एक तपस्वी, आप एक भक्त, आप एक आस्तिक, आप एक आस्थावान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपके अंदर भक्ति का जो गुण है, आपके अंदर एक ईश्वर के तरफ जो विश्वास है, आस्था है, योग है, वो इस समय में झलकेगा आईना की तरह। लोग उसको मानेंगे। इस समय में 14 मई 2025 से पहले आपको वेद वेदांत का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। आपका मन होगा कि वेद पर हूं, वेदांत पर हूं, ज्ञान को अर्जन करूं, ऐसी इच्छा होगी। आप अपने विद्या की बदौलत इस समय समाज में विद्वान भी कहलाएंगे। बड़े बड़े लोग आपको मान सम्मान देंगे, बड़े बड़े लोग आपकी पूजा करेंगे। बड़े बड़े लोगों को ये मानना पड़ेगा कि नहीं भाई, ये जो कन्या राशि वाला व्यक्ति है, जो कुछ शक्ति है इसके अंदर में, ऐसा लोगों को मानना पड़ेगा।
देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपके पराक्रम में भी खूब वृद्धि होगी। आप एक पराक्रमी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। किसी भी काम को अपने बलबूते पर करने की, अपने हाथों की शक्ति के साथ करने का, ये जो आपका जज्बा होगा कमाल का होगा, जो देखने लायक होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपकी बुद्धि भी बड़ी कमाल की होगी। आप काफी बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान यूं चुटकियों में निकाल देंगे। इतना ही नहीं, इस समय में संतान का सुख भी आपको प्राप्ति का योग बन रहा है और धर्म का पालन करने की शक्ति भी आप में है, अर्थात धर्मात्मा भी कहलाएंगे, धर्म ध्वज रक्षक भी कहलाएंगे। तो बहुत अच्छा समय 14 मई से पहले देवगुरु बृहस्पति करण आपके लिए है। 14 मई से पहले और 5 दिसंबर के बाद ये जो 2025 का समय है बहुत बेहतरीन है। और अब 14 मई के बाद का समय मैंने गलत कर दिया, 14 मई से पहले का ही अभी जो फल बताया वो केवल 14 मई से पहले का ही है। अब जो बताने जा रहा हूं वो 14 मई के बाद का और 18 अक्टूबर से पहले का और 5 दिसंबर के बाद का ये फल है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। कुंडली के 10वें भाव में देवगुरु के बैठने के कारण इस समय में आप ये अनुभव करोगे देवी और सज्जनों कि आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे। आप एक सत्कर्मी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाओगे। आपका कर्म बहुत बेहतरीन रहेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कर पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से आप कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे। एक से एक बेहतरीन काम जो है ईश्वर ने इस समय में आपके लिए छोड़ा है, जो 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में और 5 दिसंबर 2025 के बाद आप करोगे। आपका इस समय आचरण भी बहुत अच्छा होगा। आप एक सदाचारी, अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति के तौर पे जाने जाओगे। आपका आत्मा पुण्य करने वाला होगा, अर्थात आप पुण्य आत्मा कहलाएंगे। आपका शरीर जो है इस समय में केवल और केवल धर्म के पथ पर चलेगा, पुण्य करेगा, दान करेगा, जो बड़ा अच्छा रहेगा। आपके ऐश्वर्य में भी इस समय में खूब वृद्धि होगी। आप एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। साधु संत भी आपका मान सम्मान करेंगे। इतना ही नहीं, आपकी चतुरता का भी क्या कहना, आप काफी चतुर व्यक्ति कहलाएंगे। न्याय व्यवस्था की तरफ भी आपका खूब विश्वास होगा। मन प्रसन्न रहेगा, मन को दुखी आप जल्दी नहीं होने देंगे। इस समय में आपका ज्योतिष विद्याओं के तरफ रुझान खूब रहेगा। आप एक अच्छे ज्योतिषी के तौर पर में भी जाने जाएंगे। इतना ही नहीं, सत्यवादी कहलाएंगे आप। सत्य के पथ पर चलेंगे। सही जो है सो सही है, गलत है सो गलत है। शत्रुहंता योग भी बनेगा। दुश्मन अगर किसी प्रकार से आपको डैमेज करने का प्रयास करता है तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आप पर में ऐसी अद्भुत कृपा है कि शत्रुनाशक योग है, शत्रुहंता योग है। दुश्मन ही अपना मान सम्मान खो देगा। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा। राजमान्य कहलाएंगे। राजा समान व्यक्ति, सेठ, साहूकार, नेता, विधायक, मंत्री, एमपी, एमएलए, ये सब आपको मान सम्मान देंगे। इस समय में आपका विचार इस समय में स्वतंत्र होगा। किसी के दबाव में रह करके कोई बात आप नहीं कहेंगे। माता पिता के भक्ति में इस समय में आप लीन रहेंगे। मातृ पितृ भक्त कहलाएंगे। लाभ प्राप्ति का योग है, अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। धन की प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है और आप धनवान भी कहलाएंगे। भाग्य का भी साथ मिलेगा, इसलिए आप भाग्यवान भी कहलाएंगे। कई सारे काम आपके भाग्य भरोसे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में आ रहे हैं और एकादश भाव में आने के कारण इस समय में आपका शरीर बहुत सुंदर दिखाई देगा। शरीर ही सुंदर नहीं, किसी प्रकार का हेल्थ वाइज कोई इशू है, बीमारी है, परेशानी है, तो उससे भी आपको राहत मिलने के योग जो है सो नजर आ रहे हैं। आप निरोग भी धीरे धीरे हो जाएंगे।
लाभ प्राप्ति का भी 18 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा योग है, तो लाभवान भी कहलाएंगे। जो लोग बिजनेस व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है, तो व्यवसायी कहलाएंगे। धन के प्राप्ति का भी बहुत अच्छा योग है, तो धनवान कहलाएंगे। आप एक संतोषी व्यक्ति के तौर पर, जिसको किसी दूसरे की वस्तु को देख करके लोभ लालच नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। संतान का आपको सुख प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। विद्युता इसके बाद भी आपकी चलती रहेगी, झलकती रहेगी। स्त्रियों का सुख प्राप्त होगा, अच्छे कार्य में आपके पैसे खर्च होंगे, और पराक्रमी आप 18 अक्टूबर के बाद भी बने रहेंगे। बड़ा सुखद और अच्छा समय देख रहा। गुरु के बाद शनि की बात करेंगे देवी और सज्जनों। कर्म फलदाता शनि 29 मार्च से पहले आपके कुंडली के छठे भाव में यहां पर में विराजमान है। छठे भाव में शनि के विराजमान होने के कारण शत्रुहंता योग 29 मार्च से पहले शनि भी बना रहे हैं। दुश्मन अगर टकराने की कोशिश करेगा तो चूर चूर हो जाएगा, आपका दुश्मन बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। भोग विलास करने का अवसर भी प्राप्त होगा, आपके अंदर कवित्व का गुण भी डेवलप होगा, और कंठ से संबंधित किसी प्रकार का कोई परेशानी है, कोई रोग है तो थोड़ा सावधानी से चलें। श्वास से संबंधित किसी प्रकार का रोग है तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। जाति, अपने ही जाति अथवा यूं कहूं तो जाति शब्द जो है, इससे इस समय में आपको चिढ़ हो सकता है, आप इसका विरोध कर सकते हैं। शरीर से बलवान कहलाएंगे, और 29 मार्च से पहले कुछ चरित्र पर में दाग भी शनि लगाने का प्रयास कर सकता है। 29 मार्च के बाद जब शनि कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएगा देवी और सज्जनों, तो 7वें भाव में आया हुआ शनि आपको गुस्सैल बना देगा। 29 मार्च के बाद गुस्सा ज्यादा आएगा, क्रोध में ज्यादा समय जो है आपका बीतता हुआ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, क्रोध पर में काबू करने की जरूरत है। धन को बचाने का 29 मार्च के बाद प्रयास करना है। शनि के कारण भ्रमण जो है इस समय में आप ज्यादा करोगे। किसी गलत काम को अंजाम नहीं देना है, ऐसे संगत में नहीं पड़ना है। आलस्य को त्यागने का प्रयास करना है। जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। काम और भोग विलास, इन सब की पूर्ति भी शनि आपको करेगा। बात करेंगे राहु की, तो राहु जो है 29 मई से पहले कुंडली के सप्तम भाव में है देवी और सज्जनों। कुंडली के 7वें भाव में राहु के बैठने के कारण इस समय में क्या होगा, 29 मई से पहले ये चाहेगा, जैसे बाकी ग्रह आपको जीवन साथी का सुख देना चाह रहे हैं, तो राहु का ये प्रयास रहेगा कि उस सुख में कैसे विघ्न बाधा डाला जाए, जीवन साथी के साथ कैसे टेंशन तनाव को उत्पन्न किया जाए, ये राहु की कोशिश रहेगी। राहु की कोशिश ये भी रहेगी कि बिजनेस व्यापार में कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। राहु आपको विशेष भ्रमण भी करवाएगा। राहु की कोशिश रहेगी कि आपको दूसरे की वस्तु से कैसे लोभ करवाया जाए, आपको लोभी बनाया जाए। तो इन सब से थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता है। केतु जो है 29 मई से पहले कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में है, जो आपको चंचल बनाने का प्रयास करेगा। कुछ गलत आचरण आपके मस्तिष्क में डालने की कोशिश कर सकता है। और 29 मई के बाद केतु कुंडली के 12वें भाव में आ जाएगा, तो 12वें भाव का केतु जो है आपको इस समय में कुछ 29 मई के बाद भूत प्रेत से डर, कुछ अंधविश्वास में भी आप पड़ सकते हो, जो आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है, तो संभलने की जरूरत है। तो देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए यही छोटा सा हमारा वीडियो था, जो कैसा रहेगा 2025 आपके लिए हमने शास्त्र सम्मत तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद जरूर करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आपका समय अच्छा रहेगा। जो बुरे ग्रह हैं, जो बुरा फल देना चाहते हैं, उससे भी आपको अवगत करवाया, ऐसा नहीं कि उसको छुपा लिया, और अच्छा बुरा दोनों जानकारी आपको दी। तो जरूर उम्मीद करता हूं कि आपको ये निस्वार्थ, बिना पक्षपात पूर्ण जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।